हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन सा स्पेशल क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से। तो चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। दो पार्टनर हैं जी और एच, उनका रेशियो है 3:2 एन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और एन कैपिटल आता है 1,00,000 रुपये की और फर्म की गुडविल वैल्यूड है 60,000 रुपये। 50% गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स और गुडविल वाज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। तो इतना जो पोर्शन है ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पोर्शन हो चुका है। हम इसको पहले जनरलाइज कर लें ताकि हमें समझ में आ जाए इसकी एंट्री। दो पार्टनर 3:2 का रेशियो, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 का शेयर है, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये जो ओल्ड रेशियो यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल, पहली एंट्री कैपिटल लाने की हो जाएगी 1,00,000 रुपये से। दूसरी एंट्री प्रीमियम लाने की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये कैसे आए? फर्म की गुडविल है 60,000 रुपये, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, तो 60,000 का 1/5 ये हो गया 12,000 रुपये। तो 12,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हो गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कोई कंडीशन ना होने की वजह से जो ओल्ड रेशियो वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना हुआ है। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में 3:2 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट 12,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए हम 12,000 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो वो आएगा 2400। फिर बारी बारी से उसका मल्टीप्लाई 3, 2400 मल्टीप्लाई 3 7200, 2400 मल्टीप्लाई 2 4800 रुपये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ कर रहे थे तो उसकी एंट्री होगी जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3600, 2400 और 6000। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के स्टेप नंबर 1, 2, 3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 4 डिस्ट्रीब्यूशन, 5 प्रीमियम विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन और 6 स्टेप एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है उसके लिए हमें बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दी हुई है 40,000, तो ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल हो गई। इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ की हमारी एंट्री हो जाएगी जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 40,000 को हमें 3:2 में बांटना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 24,000 एंड 16,000। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं बच्चों इसकी एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट है बैड डेट्स ₹5,000 और PFDD इज़ टू बी मेंटेन एट द सेम रेट। ये इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट लिंक करती है डेटर से। डेटर्स हमारे 1,20,000 रुपये के दिए हुए हैं जिसमें से प्रोविज़न माइनस हो रहा है 12,000 रुपये का। तो 1,20,000 और 12,000 अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए कि 12,000 1,20,000 का कितना परसेंट होगा तो वो होगा 10%। जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है कि प्रोविज़न मेंटेन करना है सेम रेट मतलब 10% मेंटेन करना है 5,000 के बैड डेट्स को घटाने के बाद। तो सबसे पहले 5,000 के बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये हो गया 5,000 एंड 5,000। ठीक है। डेटर्स हमारी कम हो जाएंगे, बैड डेट्स हमारे लॉस है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। इस बैड डेट्स की रिकवरी के लिए हम प्रोविज़न को डेबिट करेंगे। प्रोविज़न हमारे पास पहले से कितने अवेलेबल हैं? 12,000 रुपये के अवेलेबल हैं, उसमें से हमें यूज़ कर लेने हैं 5,000 रुपये। तो 5,000 का PFDD डेबिट हो गया टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो आप देख सकते हैं बैड डेट्स डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 12,000 के प्रोविज़न में से 5,000 का प्रोविज़न यूज़ हो चुका है तो हमारे पास प्रोविज़न कितना बचा है? 7,000 रुपये। आइए, हमारे पास अच्छे लोग थे 1,20,000 लेकिन उसमें से गंदे निकल गए यानी बैड डेट्स निकल गए। 5,000 के तो बचे 1,15,000। 1,15,000 में से PFDD मेंटेन करना है हमें 10% का, तो ये हमारा कितना आ रहा है? 11,500 का। 1,15,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 11,500। ठीक है। अब 11,500 हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 1,03,500 का डेटर्स अमाउंट। ठीक है। प्रोविज़न हमारे पास रिक्वायर्ड है 11,500 लेकिन ऑलरेडी हमारे पास है कितना? 7,000 का हमारे पास है। ये 7,000 कैसे आया? 12,000 का प्रोविज़न था ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसमें से 5,000 हमने यूज़ कर लिया तो बचा 7,000। 7,000 माइनस करने के बाद ये आया 4,500 के हमारे पास प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो इस न्यू प्रोविज़न को बनाने के लिए एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PFDD अकाउंट यानी 4,500 रुपये। ठीक है।
इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास वर्कमैन क्लेम फॉर WCR। क्लेम फॉर WCR दिया है 12,000 रुपये, और क्वेश्चन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है वो दिया 10,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम? इसको करने के लिए हमें जो WCR है पूरा 10,000 रुपये का वो यूज़ कर लेंगे हम, और क्लेम हमारा WCR का 12,000 है। बची हुई जो डेफिशिएंसी 2,000 उसकी रिकवरी रिवैल्यूएशन अकाउंट से हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है मार्केट वैल्यू दी हुई है इन्वेस्टमेंट की 30,000 रुपये, और बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दी हुई है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसकी बैलेंस शीट पहले नोट कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है हमारा 40,000 रुपये का, और IFR हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपये का, और इसकी मार्केट वैल्यू है हमारे पास IFR की 30,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 यहाँ पर है, 30,000 की मार्केट वैल्यू, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 की रिकवरी करनी है हमें। तो IFR अकाउंट डेबिट 20,000 पूरा ले लिया टू इन्वेस्टमेंट, 40 में से 30 गया तो 10,000 रुपये ये आ गया। बाकी का जो 10,000 था वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में G और H में 3:2 यानी ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो वो आ गया 6,000 और 4,000। इसके बाद बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है हमारे पास 10%। बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 99,000 दी हुई है, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। तो 99,000 वो 10% ओवर वैल्यूड है। तो किसी भी चीज़ का बेस 100 होता है, तो 100 में हमने 10% जोड़ दिया, तो 99,000 की जो वैल्यू हो गई वो 110 के बराबर हो गई। 10% की वैल्यू एक्स मान के निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9,000 रुपये। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना बच्चों, इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, तो इसको थोड़ा फोकस करिएगा माइंड से। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 9,000 रुपये। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड थी, अब उसे कम करना है, कम करने के लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 9,000। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 10% से, तो कोई चीज़ का बेस 100 है तो 100 में से 10% लेस किया तो उसकी वैल्यू रहेगी 90%। बैलेंस शीट में वैल्यू दी है 72,000 रुपये, 72,000 इज इक्वल टू 90,000, ये 10 की वैल्यू फिर हम एक्स मानेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8,000 रुपये। और फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी तो इसको मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 से ये एंट्री हमारी हो जाएगी। इसके बाद क्रेडिटर्स की बारी आती है। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट में कहना था इसका कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000 वर नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब 4,000 के क्रेडिटर्स से उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक साथ ही साथ लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 5,000 से बढ़ाया गया है, तो क्रेडिटर्स तो कम कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ा रहे हैं, तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से। तो ये 15वें नंबर पे ये हमारी एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, ये हमारा बढ़ रहा है और क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें आगे। ओवरऑल रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके लिए मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया, जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे वो एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। 17 नंबर पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री है। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे एक IFR दिया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। WCR दिया, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसके बाद जनरल रिजर्व बच रहा है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू G's कैपिटल H कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉस में हमारे पास एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, देख सकते हैं एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 25,000 रुपये का, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे G's कैपिटल अकाउंट डेबिट H कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, 10,000 और 25,000। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जितनी हमने एंट्री की थी यहाँ पे जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, जैसे प्रोविजन बढ़ रहा है 4,500 से, WCR बढ़ रहा था 2,000 से, बिल्डिंग हमारी 9,000 से कम हो रही थी, एसेट्स आ गई, ये हमारी एसेट्स है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी बढ़ रही थी 5,000 से, तो ये सब लॉस वाली साइड आ गई 20,500 रुपये। यहाँ पर फर्नीचर बढ़ रहा था 8,000 से, वो क्रेडिट हो गए, क्रेडिटर्स कम हो रहे थे 4,000 से, तो ये हमारा क्रेडिट में आ गया। 8,500 का हमारा लॉस आ गया। इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम यहाँ पर बुक कर देंगे जो स्पेस बचा हुआ, और इसकी एंट्री होगी, मैं बोल दे रहा हूँ अब, लॉस है तो G's कैपिटल अकाउंट डेबिट H कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। G में अमाउंट आ जाएगी 5,100, H में 3,400
और टोटल आ जाएगा 8,500। अब इसके बाद बनाते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे 1,80,000, 1,20,000। उसके बाद रिवोल्यूशन का लॉस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 5100 और 3400। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी एंट्री, कैपिटल लाने की, नए पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो वाली एंट्री, प्रीमियम ला रहा है वो वाली एंट्री, नया पार्टनर उस प्रीमियम को बांटा और उस हाफ प्रीमियम को विड्रॉ किया और ऑलरेडी गुडविल जो अपीयर थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री हो गई। जनरल जब डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000 और 8,000 का, ठीक है। लॉस एक्यूमुलेटेड लॉस P&L था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 15,000 और 10,000 का। IFR जो बच रहा था 6,000 और 4,000 वो भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और ये कैलकुलेशन का बैलेंस करने के बाद हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल आया वो आया 1,57,500, 1,05,000 और 1,00,000, ठीक है जी। फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास तीनों पार्टनर्स की जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था इसके बैलेंसेस आ जाएंगे। जी का कैपिटल 1,57,500, एच का 1,05,000, एन का 1,00,000, तीनों का टोटल 3,62,500। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ाए थे तो वो 15,000 के हो गए। क्रेडिटर 30,000 के थे, 4,000 से कम हो गए तो वो 26,000 के हो गए। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया हमारे पास 12,000 रुपये। इस तरीके से लाइबिलिटी का टोटल हो गया 4,15,500। बिल्डिंग हमारी थी पहले 99,000 की, 9,000 से कम होगी तो 90,000। फर्नीचर हमारा 80,000। डेटर्स 1,15,000 में से 11,500 के मेंटेन करना 10% रेट, तो 1,03,500 बचेगा। इन्वेस्टमेंट 30,000 की वैल्यू है। और कैश अकाउंट की डिटेल्स के लिए हम कैश अकाउंट बना सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस आ गया पार्टनर्स का, नया पार्टनर कैपिटल लाया 1,00,000 रुपये की, प्रीमियम लाया 12,000 रुपये का, उसमें से 6,000 रुपये विड्रॉ करके ले गया और लास्ट में हमारा बैलेंस बचा 1,12,000 रुपये। और इसी के साथ एसेट्स में हमने कैश लिख दिया 1,12,000 रुपये। वर्किंग नोट से हमने इसको निकाल लिया। कैश अकाउंट आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। और बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच हो गया 4,15,500। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जनरल एंट्री हो रही हैं 18 जनरल एंट्री हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन समझ में आएगा। और बाकी कोई डाउट हो और अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।